प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस में प्यारे बच्चों आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस से। ये आपका TMBU यानी कि तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए कंप्लीट सिलेबस होगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ TMBU में ही पूछता है, बिहार के कई सारी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस है, तो आप अपने अपने यूनिवर्सिटी से इसको मैच भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे पहले मैं आपको सिलेबस लिखवाता हूँ, क्या क्या सिलेबस है, किस ग्रुप में आता है और इससे कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, मैं कंप्लीट आपको इसके बारे में बताता हूँ। तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये भाई साहब जो है किसमें पूछता है, तो बीएससी मैथ यदि ऑनर्स की बात कीजिएगा तो किसमें, पार्ट 1 में रहता है, समझ गए, पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में 2 पेपर होता है। पेपर कितना पेपर होता है, तो 2 पेपर होता है, एक आपका फर्स्ट पेपर और एक आपका सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सेकेंड पेपर में भी 3 ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और आपका जो इंटीग्रल कैलकुलस है ग्रुप ए में आता है। ग्रुप ए में आपका 2 बुक है, एक आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। 2 क्वेश्चन आपका आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस से और 2 क्वेश्चन आपका आएगा इंटीग्रल कैलकुलस से, समझ गए। ये सिलेबस है, यानी कि ग्रुप ए से कितना क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन। मैं सबके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूं। अब आपका रहा इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस क्या क्या है। तो इंटीग्रल कैलकुलस का देखिए सिलेबस, इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस किसके लिए, तो TMBU यानी कि तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस क्या है। हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्राइक functions and transcendental functions। हम लोगों को पढ़ना है रिडक्शन फॉर्मूला, हम लोगों को पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल्स, पढ़ना है क्वाड्रेचर और पढ़ना है रेक्टिफिकेशन। समझ गए, ये रहा हम लोगों का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस देखने से तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन हम लोगों को टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो इस चीज़ को पढ़ने के पहले मोटा मोटी 1 सप्ताह
हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 का इंटीग्रेशन, समझ गए। जब तक कि क्लास 12 का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगा नहीं। तो पहले तो हम कहेंगे आप इसको नोट कीजिए, और क्लास 12 में याद कीजिए जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े थे तो कहाँ से शुरू किए थे, स्टार्टिंग किए थे कि इंटीग्रेशन कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में, है या नहीं। एक हो जाता है डिफरेंशिएशन के रिवर्स और एक हो जाता है समेशन, याद है ना, जिसमें हम लोग क्लास 12 में निकाले थे इंटीग्रेशन। एक तो निकाले थे किससे, डिफरेंशिएशन का उल्टा करके, और एक निकाले थे लिमिट वाला, याद है ना, लिमिट, जो कि काफी बड़ा जाता था। ठीक, 2 भागों में वो बटेगा। फिर आपको इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट और फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफिनिट। तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए, और फिर 2-4 दिन पहले हम लोगों को क्लास 12 का इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है आपका जो मेन टॉपिक है इरेशनल फंक्शन का, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट कीजिए आप इसको। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रोसेस से, 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस से पढ़ेंगे। क्या क्या 2 प्रोसेस होगा, तो एक आपका हो जाएगा इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और दूसरा होगा समेशन, या इसको बोल सकते हैं लिमिट ऑफ ए सम। समझ गए, इस 2 प्रोसेस से पढ़ेंगे। अच्छा है, पढ़ेंगे किसी भी प्रोसेस से, ये पूरा आपका किस में कवर होता है, तो पूरा कवर होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों आपका किस में आएगा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को। डेफिनेशन, कैसे, तो इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि इंटीग्रेशन इज इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कैसे, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन से। मान लीजिए क्या कि एक फंक्शन है f(x), समझ गए, और इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद में आपका कितना आ जाता है, कैपिटल f(x). आपका फंक्शन क्या था, स्मॉल f(x), डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, कैपिटल f(x). कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) इज कितना, f(x), ये नहीं कह सकते हैं, यानी कि छोटकी f(x) का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, बड़की f(x). या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं f(x) इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, छोटकी f(x). ठीक, f(x) जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो छोटकी f(x) का। तो जस्ट इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यानी कि छोटकी f(x) बड़की f(x) का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। यानी कि लिखिएगा सो स्मॉल f(x) इज इंटीग्रल ऑफ किसका, बड़की f(x) का। यानी कि f(x) को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिल गया, बड़की f(x),
तो बड़ की एफ एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, छोट की एफ एक्स, एक दूसरे का उल्टा है। सो एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ किसका, बड़ की एफ एक्स। एंड सिंबॉलिकली it is written as integration fx dx इक्वल टू एफ एक्स। और सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं, एक जो है ना इस तरह से कैपिटल एस लिख देते हैं और एफ एक्स, और अपने मन से इसको क्या लगा देते हैं, डी एक्स बराबर क्या मिल जाता है, एफ एक्स। जैसे आप डिफरेंशियल कैलकुलस से क्या जानते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस से आप जानते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ 10x बराबर कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। समझ गए, यानी कि आपने 10x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, कहने का मतलब है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x इज कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज कितना, 10x, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10x। और इसको कैसे लिखिएगा सिंबॉलिकली, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना, 10x, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10x। इसी प्रकार से एक बात बोलिए कि d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, नहीं सेक एक्स इंटू 10x होता है, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो सेक एक्स। समझ गए, सेक एक्स। ठीक, देखिए यहां पर देखिए आप किसका इंटीग्रेशन निकाले, सेक स्क्वायर एक्स का, और मिला क्या, 10x। तो आप जिसका इंटीग्रेशन निकालते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। जो आपको रिजल्ट मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। समझ गए, क्या बोले कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। जो रिजल्ट मिला उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा, टू फाइंडिंग द इंटीग्रांड ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड कितना, इंटीग्रेशन। है या नहीं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। फाइंडिंग, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं किसका, इंटीग्रांड। टू फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया ना। ठीक, बोलिए क्या बोल रहे था। तो ठीक तो है, एफ एक्स यहां पे लिखे, एफ एक्स इज इंटीग्रल। ये दोनों तो डीसी है ना, ये इंटीग्रल कहाँ लिखे हैं, दोनों अलग अलग भाषा में लिखे हैं। इसको पढ़िए और मीनिंग निकालिए कि डीसी ऑफ एफ एक्स इज बढ़ की एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, बढ़ के एफ एक्स। अब इसको पढ़िए, एफ एक्स इज डीसी ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसका है, छोट की एफ एक्स का। मीनिंग दोनों का एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ गए, इसको आप नोट कीजिए। अब बताइए कि डेफिनेशन क्या बनेगा। आप इस तरह से बताए थे, क्या बताए थे, ऐसे था और यहां पर क्या था, इंटीग्रांड, और इधर क्या था, इंटीग्रल। हाँ या नहीं। टू फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रांड इज कॉल्ड
इंटीग्रेशन। तो क्या होगा डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ब्रैकेट में इंटीग्रांड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ गए? ये आपका जो है ना इंटीग्रेशन का क्या हो गया? डेफिनेशन। सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो है ना, ये एक्चुअल में एस होता है। एस क्या होता है? जैसे समेशन है ना, समेशन का पहला लेटर को एस लेते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ समेशन। समेशन का जो है ना फर्स्ट लेटर आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक। अब जब हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे? डिफरेंशिएशन से। तो कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उससे हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे बताइए, सम बेसिक फॉर्मूला। देखिए, एक बात बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n प्लस 1 बराबर क्या होगा? x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, पावर उतर जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, हाँ या नहीं? ये नहीं होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट है ना, इसको इधर लेते आइए। कहने का मतलब है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बराबर कितना होगा? x पे पावर n। यानी कि इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? x पे पावर n। यानी कि x पे पावर n को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये मिलेगा। कहने का मतलब है कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक। फिर आप एक बात बताइए कि आप जो है जब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? कॉस। इसका मतलब कि आप जब कॉस को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? साइन। समझ गए? आप एक बात बताइए कि आप जब कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस साइन, हाँ या नहीं? या आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? साइन एक्स। कहने का मतलब है कि साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा? कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। समझ गए? आप जो है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बताइएगा तो कितना हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10x। आप बताइए कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। या डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। आप बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर कितना होगा? सेक एक्स इंटू 10x। इसीलिए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सेक एक्स। आप बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना? कॉट एक्स। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू कितना? कॉट एक्स। इसीलिए जब आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को डिफरेंट इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स। समझ गए? माइनस कॉसेक एक्स। आप बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स,
e पे पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e पे पावर x, इसीलिए e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e पे पावर x। आप बताइए कि d बाई डी एक्स ऑफ a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x log a टू द बेस e, या d बाई डी एक्स a पे पावर x बाय log a बराबर कितना, a पे पावर x, इसीलिए a पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a पे पावर x बाय log a टू द बेस e, हाँ या नहीं। फिर आप बताइए कि d बाय डी एक्स ऑफ log x क्या होता है जी, 1 बाय x, इसीलिए 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x, हाँ या नहीं, log x हो जाएगा। और भी तो बहुत बेसिक चीज तो आप जानते ही हैं, हाँ या नहीं। तो आप इसको नोट कीजिए, कुछ और फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक। सारा फॉर्मूला तो अभी नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा हम एक एक करके लिख कर सिद्ध करते जाएंगे। फिलहाल अभी कुछ बेसिक यहाँ पे लिख दिए, हेडिंग में लिख दिए सम बेसिक फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला हम लिखने नहीं जा रहे हैं, अभी बेसिक फॉर्मूला को आप लिखिए। भले आप जानते लेकिन कॉपी में रहना चाहिए, समझ गए, इसीलिए इसको लिखिए, कॉपी में रहना चाहिए सब, तभी तो बेसिक कहलाएगा कि बेसिक से स्टार्ट किए, हाँ या नहीं। नहीं तो डायरेक्ट तो हम इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन से शुरू कर सकते थे। फिर देखिए d बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक x, इसीलिए कॉस हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x। d बाय डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक x, इसीलिए साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक x। d बाय डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक x बराबर होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसीलिए सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक x। एक बात बताइए कि साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन वर्स x। आप बताइए कि d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो यानी कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x। यानी कि दोनों का जो है ना, यदि आप प्लस में लीजिएगा तो साइन लेना है, माइनस में लीजिएगा तो कॉस लेना है, या आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, ठीक। आप एक बात बताइए कि d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x। फिर देखिए थोड़ा सा सूखने दीजिए, तब तक लिखिए आप लोग। क्या कोई डाउट है, बोलिए। नहीं, हाँ
हाँ, तो ये नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके ऑप्शन में जो मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसको ख़त्म कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ का क्लास 11 में तो पढ़े ना। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम बता देंगे। हाइपरबोलिक का जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ कंप्लीट चैप्टर है। तो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन एक, उससे आपका क्वेश्चन आता है। आप लोग पढ़े थे क्या? हाँ, तो जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उसको जरूर बताएंगे हम, बिल्कुल चिंता नहीं करें। देखिए, यह फैक्ट है कि हम कमी पूरा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बंद करते हैं। सुनिए, अब एक बात बताइए कि डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप बताइए कि सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, या डी एक्स बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन किस में? माइनस में। समझे? फॉर्मूला देखिए बहुत है, ऐसा नहीं कितने फॉर्मूला है। फिलहाल हम इतना फॉर्मूला ही लिखते हैं, और फिर जब जब फॉर्मूला आएगा ना उसका हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। एक के साथ में एक एक फॉर्मूला को हम सिद्ध करेंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए।
अब आइए हम लोग जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है, एक बात बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा। इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो f का डिफ्रेंशिएशन कितना, f डैश ए एक्स प्लस बी, हाँ या नहीं, और कुछ छूटा, और जो है x के कोफिशिएंट से आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, हाँ या नहीं, x के कोफिशिएंट से गुना कीजिएगा। कहने का मतलब है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट को इधर लेते आइए, f इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा, f ए एक्स प्लस बी बराबर f डैश ए एक्स प्लस बी, हाँ या नहीं। यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, ये वाला, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वाला मिलेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन f डैश ए एक्स प्लस बी, हाँ बताइएगा तो कितना मिल जाएगा, 1 बाई ए एफ ए एक्स प्लस बी, हाँ या नहीं। इसके आधार पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन में आपका x का कोफिशिएंट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, भाग देना है। जैसे देखिए, जैसे कि एक बात बोलिए, इस तरह से है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस में ना, माइनस कॉस ए एक्स प्लस कितना बी, लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। आप बताइए कि क्वेश्चन है इस प्रकार से, हाँ क्या क्वेश्चन है कि cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए तो cos का कितना, साइन 2x, और x के कोफिशिएंट से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, हाँ या नहीं, x के कोफिशिएंट से आप भाग दे दीजिएगा। इसी प्रकार से आप एक बात बताइए, इसी प्रकार से आपका है x बल्कि 2x प्लस 3 पर पावर 2 डी या पर पावर 4 ले लीजिए, समझ गए। और इसको क्या करना, इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा बोलिएगा तो 2x प्लस 3 पे पावर कितना जी, 5 बटे कितना 5, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से भाग दीजिएगा ना, यही हो जाएगा। आप बताइए तब एगो बनाइए तो ए एक्स प्लस बी, इसको बनाइए तो बोलिए तो कैसे कैसे बनेगा, यही बोलिए ना। तो ये जो है ना ए एक्स प्लस बी पे पावर कितना, हाफ, लेकिन हाफ तो आप रूट हटाए तब ना, और पावर में एक जोड़िएगा ना, पावर में एक जोड़िएगा, बटे में कितना, जो पावर है उसी से भाग देना है, और x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिएगा। हाँ तो फाइनली ये आपका हो जाएगा, इसको पलटी मार दीजिए, 2 एकम 2 एक 3, 2/3 ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 बाय कितना a, हाँ या नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो जितना फॉर्मूला उधर लिखे ना हम लोग, सब फॉर्मूला इस पे भी बनेगा, लेकिन सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको यही समझना है कि x के कोफिशिएंट से क्या कर देना है, भाग दे देना है। डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, यहाँ पर भाग दे देना है, हाँ या नहीं। ठीक, इसको नोट कीजिए आप। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या क्या रूल है, इस चीज को हम लोग देखते और समझते हैं। रूल फॉर इंटीग्रेशन, मान लीजिए क्या कि आपका एक कोई कांस्टेंट है,
और fx आपका एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप निकालना चाहते हैं, तो k क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, k आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन fx dx हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट जो है बाहर हो जाता है। फिर देखिए, मान लीजिए कि f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट 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 प्लस, आइए fnx, यदि आपका कई सारे फंक्शन का जोड़ रहे और इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग सबको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन fnx dx। इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो है आपका इंटीग्रेशन दो भागों में हम लोग बांटते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक आपका हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और फिर हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक बात बताइए कि हम लोग पिछले क्लास में भी 10x को डिफरेंशिएट किए थे। बोलिए तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, सेक स्क्वायर x। कहने का मतलब है कि आप जो है सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10x मिलेगा, हाँ या नहीं। फिर आप बताइए कि d/dx ऑफ 10x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 10x का क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर x, 2 का 0 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 10x प्लस 2, हाँ या नहीं। फिर आप बताइए कि आप जो है ना 10x प्लस c को, जहां पर c एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो सेक स्क्वायर x, यानी कि आप सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10x प्लस c, जहां पर c आपका क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए, c आपका क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि देखिए यहां से क्या पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एक बार 10x हो रहा है, एक बार 10x प्लस 2 हो रहा है और एक बार आपका 10x प्लस c है। यानी कि आपका इंटीग्रेशन जो है ना यूनिक नहीं होता है। समझ गए, इंटीग्रेशन आपका क्या है, यूनिक नहीं होता। जैसे डिफरेंशिएशन आपका यूनिक है लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंटीग्रेशन। ये वाला जो फॉर्मेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन। और इसका एक दूसरा भी नाम है, हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसको हम लोग बोलते हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या है, प्रिमिटिव है, या इसको और भी एक नाम से बोलते हैं, जानते हैं आप लोग क्या, एंटी डेरिवेटिव, हाँ या नहीं, एंटी डेरिवेटिव। ये सब एक ही चीज हुआ, यानी कि इंटीग्रेशन करना। समझ गए, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, सब का नाम एक ही चीज है। और ये जो सी कांस्टेंट है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, सी का स्पेशल नाम होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ गए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो करना क्या है, हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन,
तो हम लोग कांस्टेंट को शुरुआती दौर में नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे और जब लास्ट हो जाएगा तब हम लोग c को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ गए, c को हम लोग जोड़ देंगे। यदि c का आप एक स्पेशल कोई वैल्यू ले लेते हैं, c का वैल्यू 2, 3 या 4, आप कुछ भी स्पेशल ले लेते हैं, तब जो वैल्यू मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए, क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। मान लीजिए चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, इफ वी पुट c equal to 0 then we get पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। जनरली c का वैल्यू जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, कंडीशन दिया हुआ रहता है। हो सकता है कि कंडीशन दिया हुआ रहे कि x बराबर π/4 या इस तरह से कुछ कंडीशन रहता है, जिस कंडीशन पे हम लोग c का मान निकालते हैं। तो c का मान निकाल कर जब रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए, क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। नहीं तो ये आपका जनरल इंटीग्रल या जनरल इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रिमिटिव आप इसको बोल सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में आएगा ना, है या नहीं, उसमें अभी टाइम लगेगा। तो पहले इसको आप नोट कीजिए और फिर जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाते। लेकिन ध्यान रहे कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ही ये क्वेश्चन आपके ऑनर्स लेवल का नहीं होगा। अभी 2-4 क्लास जो भी होगा आपका 12 लेवल का ही क्लास होगा। इसका हाँ उसी तरह से होगा। आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का तो होता है, 10x का तो होगा लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होगा, डायरेक्ट में नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बोले, तो इसको तोड़िए तो 10 स्क्वायर एक्स को कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का कितना, 10x माइनस 1 इंटू dx। तो पहले जो है ना आप सीखिए कि देखिए dx बराबर क्या होगा, dx बराबर क्या होगा। तो आप जो है ना x पे पावर 0 dx लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1। और फॉर्मूला याद कीजिए तो क्या है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी कि x पे पावर 1 बाय 1 यानी कि कितना x। कहने का मतलब ये है कि dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। या मान लीजिए कि ऐसा रहे 5 dx, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर और dx का कितना x हो जाएगा। तो 1 इंटू dx, तो 1 बाहर और dx का x प्लस c। या ध्यान रहे कि यदि आप c को नहीं भी लिखते हैं ना, जब जरूरत पड़े तो c को लिखिए और जरूरत नहीं पड़े तो c को नहीं भी लिखिए तब भी चलता। आप देखिएगा लालजी प्रसाद के बुक यदि उल्टा के देखिएगा तो स्पष्ट लिखें, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हाँ वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो c लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे हर बार c लिखने का। अब देखो कॉट स्क्वायर एक्स का तो नहीं होता है, तो पहले इसको किस में बदलिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बताइएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स ना, माइनस कॉट एक्स माइनस 1 इंटू dx, dx का x प्लस कितना हो गया c, प्लस आपका हो गया c। और इसको कैसे कीजिएगा, रूट में है, ठीक ठीक। आप क्या, हाँ बिल्कुल सही बोले, ये आपका अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx। तो i बराबर कितना हो गया
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, रूट और स्क्वायर खत्म, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब बताइए तो कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए अब इसका बोलिए तो, हाँ बिल्कुल सही बोले, 1 प्लस कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a। समझ गए? तो ये भाई साहब आई बराबर अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आपका जो है ना √2 तो बाहर, और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स dx, यानी कि √2 साइन एक्स प्लस सी हो गया। हाँ यानी अच्छा कोई बात नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। कॉस का तो साइन होगा ना, कॉस का साइन होता है। बिल्कुल सही बोले। इसको जो है ना देखिए, ऊपर x पे पावर कितना है 2, दोनों मिलाकर, और नीचे कितना है 1 पावर। जब कभी भी ऊपर का पावर नीचे का पावर के बराबर या ज्यादा रहे तो भाग देना पड़ता है। समझिए, रूल है भाग देने का। लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बिना भाग दिए भी बना सकते हैं, यदि कंसेप्ट क्लियर है तब, नहीं तो भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भाग देकर पहले हम लोग बनाते हैं, क्या ऊपर 2 पावर है ना, नीचे 1 पावर है, तो ऊपर आप गुना कीजिए तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नीचे x प्लस 5। बिल्कुल आपका गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम उस मेथड से भी बताएंगे। पहले एक जनरल मेथड आपको बताते हैं। अब भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो x प्लस 5 से भाग दीजिए किस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में। कितना बार में भाग लगेगा, x बार में, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 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 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर, दोनों को गुना कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस कितना हो गया 2x। देयरफॉर आई बराबर, अब इसके जगह पे ये लिखिए x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2x बाय एक्स पर। यही चीज आप डायरेक्ट किए थे, तो किए थे ना, तो ये जो डायरेक्ट आप करते हैं, तो यदि कंसेप्ट क्लियर है तब तो हो ही जाएगा। लेकिन यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर है या सवाल मान लीजिए नहीं बैठ रहा है, तो क्या तरीका है, आप भाग दे दीजिए, समझ गए, तब पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा। किसमें, इसमें चांस नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं, और इसमें परफेक्ट बनेगा। तो अलग अलग कीजिए तो x प्लस 5 बटे कितना x प्लस 5 माइनस 2x बाय एक्स प्लस 5, और आपका कितना हो गया dx। ये दोनों कैंसिल, और बोलिए तो कितना हो गया i बराबर x dx, हाँ या नहीं, उधर वाला खत्म। ये 2 आपका कांस्टेंट है बाहर, और x बाय एक्स प्लस 5 dx। इसका तो इंटीग्रेशन संभव है, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब फिर एगो लफड़ा लग गया। अब देखिए अब कैसे कीजिएगा, कंसेप्ट फिर वही लगेगा, ऊपर कितना पावर है, ऊपर कितना पावर है 1, और नीचे कितना 1, पावर तो बराबर ना हो गया, तो पावर बराबर हो गया तो आपको भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल वही कीजिएगा, भाग देकर देखिए ना, भाग देकर। वो जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1% का गलती नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कंसेप्ट सिखाते हैं। ऊपर और नीचे का पावर समान है तो क्या करना पड़ेगा, या ऊपर का पावर ज्यादा है तो भाग देना पड़ेगा। कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में, x प्लस 5 माइनस माइनस कितना बच गया -5, x बराबर इस दोनों को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 माइनस कितना 5। तो आप यही तो कहना चाह रहे थे कि आप जो है ना कि +5 और क्या कीजिए -5, यही नहीं कर रहे थे, तो ठीक है आप वही कर रहे थे, हम भी कहाँ मना किए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 -5 बटे में x प्लस 5 और dx। अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2, अलग अलग कर दीजिए,
तो x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 5 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 5, 5 है तो लिखो। अच्छा ये 5 है, ठीक है। तो अब देखिए तो आपका क्या मिला बोलिए तो, I बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 कटेगा ना जी, ये कटेगा तो कितना 1 माइनस 5 बाय एक्स प्लस 5 और कितना हो गया dx। अब देखिए, अब याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर 1 बाय कौन फॉर्मेट है 1 बाय, इसका कितना हो जाएगा log ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से भाग ना, इंटीग्रेशन में भाग हो जाएगा। तो यहां देखिए तो क्या मिला एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 1 इंटू डी एक्स, तो कितना हो गया dx यानी x माइनस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 बाय एक्स का कितना log और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से भाग दीजिएगा तो फर्क आपका नहीं पड़ेगा। यानी कि I बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x माइनस गुनी माइनस प्लस 5 दूनी 10 log x प्लस 5 प्लस सी हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन आपको जो है और देते हैं बनाने का, जरा बनाइए तो। I बराबर है साइन स्क्वायर एक्स dx, नोट करके इसको बनाइए आप, दोनों दो बनाइएगा, एगो साइन स्क्वायर एक्स है और एक है आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx, नोट करके बनाइए। देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका है I बराबर साइन स्क्वायर एक्स dx, तो साइन का तो इंटीग्रेशन होता है, कॉस स्क्वायर का नहीं ना होता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए ये इधर जाएगा 1 माइनस कितना कॉस 2a, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, और फिर जो है ना आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। तो देखिए तो I बराबर बोलिए तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, सुनिए 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, ठीक, और 1 इंटू डी एक्स, तो dx हुआ ना, dx का कितना x और cos का साइन 2x और x के कोफिशिएंट से भाग, और इसी प्रकार से आप बताइए कि ये सेकेंड वाला बन जाएगा ना, बोले हाँ या नहीं, सेकेंड वाला में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्यूब वाला भी आपसे बन जाएगा, बोलिए कैसे, फॉर्मूला होता है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो 4 साइन क्यूब ए बराबर कितना हो गया 3 साइन a माइनस साइन 3a, और साइन क्यूब ए बराबर 1 बाय 4 3 साइन a माइनस साइन 3a, इससे कौन सा बन जाएगा आपका तीसरा, यानी कि ये आपसे तो हो गया। अब साइन पे पावर 4 है
तो साइन पे पावर 4 के लिए देखिए अब आपका जो है ना आई बराबर कितना है, साइन पे पावर 4x dx। तो 2 का फॉर्मूला आपको मालूम है या नहीं? तो पहले 2 के फॉर्मूला पर आप इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, लेकिन अभी तुरंत पढ़े साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx। आई बराबर 1/4 बाहर, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 cos x और कितना हो गया dx। इस दोनों का इंटीग्रेशन संभव है, लेकिन cos में फिर स्क्वायर आ गया ना, फिर मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आई बराबर 1/4, सुन लीजिए 1/4, जिसका इंटीग्रेशन संभव करते जाइए, 1 का है ना संभव, 1 इंटू dx का x, ये निकल गया, इसका भी संभव है, -2 cos का साइन 2x बाय कितना 2। इसमें दिक्कत है, इसमें आप इंटीग्रेशन लगाइए, और स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस cos 2a, लेकिन a के जगह पे 2x है, अब बटे में कितना हो गया 2, बटे में आपका हो गया 2। जिसका इंटीग्रेशन संभव था उसका हम करते गए। अब देखिए तो क्या हो गया, बोलिए तो, आई बराबर कितना जी 1/4 x माइनस, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कितना हो गया साइन 2x। फिर सुनिए, अब प्लस 1/2 आपका बाहर, कॉन्स्टेंट बाहर है या नहीं, 1 इंटू dx का बोलिए x प्लस cos 4x, यानी कि साइन 4x/4, और आप प्लस कितना जी c, प्लस c। इसी को जरा सा क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा क्या, 1/4 से, नहीं ना मल्टीप्लाई मत कीजिए, या रहने ना दीजिए, छोड़ ना दीजिए, क्या कर, अरे छोड़ ना दीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं नहीं नहीं, x 2 बार आ गया ना, आपको लिखना पड़ेगा आई बराबर 1/4। सुन लीजिए, एक बार और 8 ना, 1.5 रुपया ना, 3/2x माइनस साइन 2x, और 4 दूनी 8, प्लस साइन 4x बाय कितना 8 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। बोल, अब उसमें गुना भाग कीजिए ना, गुना भाग से तो आपका इधर उधर हो सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल सब बनाइए। देखिए वो वाला कैसे बने, x³ + 8, बताइए तो ये वाला कैसे बनाइएगा, x वाला बना, हाँ वही कीजिएगा। देखिए ना क्या कीजिएगा, i बराबर x³ + 8 और x - 1 बाय x² - 2x + 4 dx। देखिए ऊपर 3 और 1 कितना 4 पावर है, और नीचे कितना पावर 2 पावर, भाग देना पड़ेगा ना, तो भाग दे दीजिए। लेकिन भाग देने से पहले ऊपर आपको गुना करना पड़ेगा, तो आप ऊपर गुना कीजिए तो x पे पावर 4, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -x³, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 8x - 8 बाय x² - 2x + 4 dx हो गया। भाग दे दीजिए x² - 2x + 4, किससे भाग दीजिएगा, x पे पावर 4 माइनस x³ प्लस 0x² प्लस 8x - 8, x² वाला टर्म नहीं था तो क्या दे दिए 0 दे दिए, किससे भाग लगेगा x² से, तो x पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस कितना जी 4x² माइनस प्लस माइनस, ये बोलिए तो x³ माइनस कितना 4x² प्लस 8x - 8, किससे भाग लगेगा x से भाग लगेगा, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा x³ माइनस
2x² प्लस 4x, 4x ना, माइनस प्लस माइनस कितना जी, माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 8, किससे, -2 से, -2, बोलिए तो कितना हो जाएगा, -2x² प्लस 4x माइनस 8 प्लस माइनस प्लस सब कट गया ना। कहने का मतलब है, आप बताइए कि क्या मिला, x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 8 बराबर, बोलिए तो ये दो गुना यही ना, यानी कि x² माइनस 2x प्लस 4 इंटू में आपको मिल गया x² प्लस x माइनस 2। देयरफॉर आई बराबर, बोलिए इसके जगह पे x² माइनस 2x प्लस 4 इंटू x² प्लस x माइनस 2 बटे में x² माइनस 2x प्लस 4 और dx, ये दोनों खत्म, x² का x³/3, x का x²/2 -2 बाहर, और dx का बोलिए कितना जी, dx का x, और प्लस आपका हो गया c। यहां तक तो दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताइए तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, I बराबर कितना है, d थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल सही बोले, हाँ या नहीं जी, आया समझ में। एक ऊपर जो है ना 1 इंटू डी थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों खत्म, ये खत्म, बोलिएगा तो क्या बचेगा, आई बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कितना हो गया सी। ठीक, इसको नोट कीजिए और फिर जो है हम लोग आखिरी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, आई बराबर सेक थीटा डी थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप क्या बोले कि इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, बिल्कुल सही है, नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में बदल दीजिए, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हाँ या नहीं, ऐसे जो है ज्यादा आसानी से बन जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखिएगा तो देखिएगा कर सकते हैं कि नहीं, यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो साइन कोस में बदल देंगे, क्या दिक्कत है, यदि ऐसे बनता है तो ठीक, नहीं तो साइन कोस में बदल देंगे, काहे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, हाँ या नहीं, और क्या कीजिए, अब जो है ना इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा बटे में कितना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये खत्म। अब सेक को अंदर घुसा दीजिए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा और आपका हो गया डी थीटा, तो बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा और इसका सेक थीटा प्लस कितना हो गया सी, हाँ या नहीं, ठीक है। तो देखिए अब जो है ना कि अब जो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे इसका एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक, यहाँ तक का। अब आपको इंटीग्रेशन का कल भी बताए थे कितना मेथड है, 3 मेथड से शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, मतलब आपका 12 लेवल का कौन कौन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझ गए। तो ये तीनों पढ़ेंगे तब ऑनर्स में घुसेंगे, ठीक। तो एक एक या दो दिन लगेगा मुश्किल से, इसका एक कंप्लीट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है।